नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले आज एग्री मार्केट के साथ शुरुआत करेंगे और देखते हैं टॉप 10 एग्री कमोडिटीज़ में कि पिछले सत्र में यानी शुक्रवार के दिन किस तरह की क्लोजिंग हुई और आज किस तरह की शुरुआत एनसीडीएक्स के एग्री कमोडिटीज़ में हो रही है। मसालों के साथ शुरुआत करेंगे। जीरा अगर देखें तो दायरे में ही है, 24,000 के आसपास है, 24,100 के नीचे फिलहाल जनवरी का वायदा जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन धनिया लगातार तेजी का ट्रेंड है। हालांकि अब ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत तब सुस्ती जरूर दिख रही है, लेकिन अभी भी भाव 7,950 रुपए के करीब है। डिमांड भी अच्छी है और साथ ही इस बार स्टॉक भी कम है, कैरी ओवर स्टॉक की चिंता नहीं है। दूसरे सीजन में यहां पर बुआई कम हुई है। हल्दी की बात करें तो हल्दी में नई फसल आने में अब 1 महीने के आसपास का वक्त रह चुका है। इस वजह से अब बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर नहीं दिख रही है। दायरे में ही कारोबार हो रहा है, लेकिन 14,000 के आसपास हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम यहाँ पर बिकवाली थम नहीं रही है, लगातार यहाँ पर कमजोरी का रुख है। 10,000 के नीचे भी ग्वारगम का जनवरी वायदा आ चुका है। 99.50 के नीचे ग्वारगम और ग्वारसीड को देखें तो 5,100 रुपए के नीचे ग्वारसीड जनवरी वायदा आ चुका है। कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर पर भी आवक का दबाव है, क्योंकि आवक लगातार यहाँ पर बेहतर दिख रही है, इस वजह से दबाव है। वहीं कॉटन के तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन वॉश ऑयल, तीनों पर दबाव दिख रहा है। हालांकि कॉटन वॉश ऑयल काफ़ी चल चुका था, उस वजह से प्रेशर है, लेकिन अराइवल्स का प्रेशर कॉटन पर दिख रहा है। 1,500 के आसपास गिरकर आ चुका है। कपास का वायदा कपास खली में तो पिछले सत्र में 2% से ज़्यादा की गिरावट दिखी थी। चलिए हमारे साथ दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मसालों पर अपनी राय दे। हल्दी, जीरा और धनिया कहाँ आपको लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए आज? जी नमस्कार विश्व मोहन जी। पिछले वीक का जो डेटा आया था सोइंग का, जीरे और हल्दी का, जहां पर जीरे में 70% नॉर्मल एरिया से बुआई हो चुकी थी, जबकि धनिया में मात्र 40% की बुआई हो चुकी थी। आज जो मंडे है, आज नया डेटा आएगा तो मुझे लगता है कि जीरे में भी सोइंग थोड़ी सी पिछड़ी है और साथ साथ धनिया में भी काफी ज्यादा पिछड़ी। तो धनिया मुझे तीनों काउंटर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। 7900 के आसपास जनवरी कॉन्ट्रैक्ट धनिया का बाय करना चाहिए। 8200 के लिए एक वीक का लक्ष्य, स्टॉप लॉस 7770 का रखना चाहिए। जीरा मुझे एक दायरे में ट्रेड होता हुआ लगता है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी 23,500 का बहुत मंदा होगा या 25,000 की तेजी होगी। ये 1,500 के दायरे में जीरा मुझे ट्रेड होता हुआ नजर आता है। अगर हल्दी की बात कहूं मैं, तो मुझे लगता है कि जो अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अभी जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो 13,800 13,700 के आसपास सपोर्ट लेगा और 14,700 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा। ये 1,000 रुपए का दायरा अभी मेंटेन करता हुआ नजर आता है। ओके, ग्वार में बताइए सर, गिरावट थम नहीं रही है, क्या हो रहा है? अब तो अराइवल्स भी कम हो गए हैं, उसके बाद भी चल नहीं रहा है, क्या वजह है सर? जी बिल्कुल, ग्वार में लगता है कि डिमांड काफी कमजोर है। सिर्फ स्टॉकिस्ट ही एक्टिव थे, अब स्टॉकिस्ट भी थोड़ी बहुत थक चुके हैं। बहुत ज्यादा अत्यधिक अराइवल्स पहले सीजन में इसमें आ चुकी थी। ऊपर में करीब करीब 80 से 82,000 बोरी की अराइवल्स पर डे आई है और मुझे लगता है ये स्टॉक में जो माल गया है, अभी ये माल नया माल कोई परचेस करने में इच्छुक नहीं है। प्राइजेस में जब तक थोड़ा कोई इजाफा नहीं होता, कॉन्फिडेंस लेवल या मॉरल बूस्टिंग नहीं होता, मुझे नहीं लगता ग्वार में कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी साबित हो सकती है। बट ऊपर में जो है 5135 का लेवल इसने ब्रेक किया है। मुझे लगता है 5130-35 के आसपास एक बार बिकवाली दोबारा उभर कर आएगी। 5050 के लेवल्स नीचे हमें देखने मिल सकते हैं। 5175 की स्टॉप लॉस मेंटेन करके बिकवाली का रुख आज के लिए बन सकता है। ओके, तो आज के लिए फिर से बिकवाली सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल है। 5,050 रुपए तक भी फिसल कर आ सकता है। 5,175 का एसएल भी यहाँ पर जरूर लगा लीजिएगा। कपास खली बताइए दिनेश जी, यहाँ पर भी काफी गिरावट आ चुकी है, क्या और कमजोर हो सकता है? क्या कपास खली क्यों कमजोर हो रहा है अब? जी इंटरनेशनल मार्केट अगर हम देखते हैं तो कपास में जो है बिल्कुल ही मंदी का रुख है। एक अरसे से ये 69 लेवल के पर कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। 72 का लेवल भी ये क्रॉस नहीं कर रहा है और उसके चलते हुए कपास में निरंतर बिकवाली आ रही है और कपास के सारे काउंटर में गिरावट हमें देखने मिल रही है। ऊपर में ये जो 2730 का लेवल इसने ब्रेक किया है, मुझे लगता है कि 2610 2620 के आसपास थोड़ा सा स्टेबल होगा। आज भी थोड़ी सी इनिशियल फेज में बिकवाली इसमें मेंटेन रहेगी और 2610 के आसपास ही इसमें बाइंग थोड़ी उभर के आ सकती है। ओके, तो ये व्यू है एग्री मार्केट को लेकर। चलिए अब नॉन एग्री मार्केट की बात करते हैं। नॉन एग्री मार्केट में सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की। कल से एफओएमसी की बैठक है। कहा यही जा रहा है कि 0.25% की कटौती 18 दिसंबर को फेड की तरफ से फिर से हो सकती है, लेकिन अहम होगा कि 2025 की कमेंट्री ब्याज दरों को लेकर फेड चेयरमैन का क्या रहता है, उस पर पूरे ही बाजार की नजर रहेगी।
क्या जो क्वांटम है उसमें कमी होगी, कटौती का जो क्वांटम उन्होंने पहले जो तय किया था इसमें कटौती तो नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी। आप बताइए सर, उससे पहले गोल्ड और सिल्वर में क्या रणनीति बनानी चाहिए? जी बिल्कुल, एफएमसी की मीटिंग पे मद्देनजर रखना चाहिए। यहाँ पर कितना परसेंट कटौती आता है, 0.25 बेसिस आता है या 0.50 आता है, यह बहुत मायने रखेगा गोल्ड और सिल्वर की अगले मूव के लिए। अगर पिछले वीक की बात कहूं मैं गोल्ड में, तो इनिशियल पहले 3 दिन में करीब करीब 2500 रुपए का मूव गोल्ड में हमें देखने मिला। 79,200 के लेवल्स अपसाइड हमें देखने मिले और वहां से जो तेज गिरावट आई है, करीब करीब 2200 रुपए इसमें गिर चुके हैं ऊपर के लेवल से। मुझे लगता है अभी ये 77,000 के आसपास थोड़ा सा स्टेबलाइज होना चाहिए। 76,850, 855 के आसपास एक बार बाइंग उभर कर आ सकती है। 77,250 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और 76,650 का महज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यह ब्रेक नहीं करता हुआ नजर आता है मुझे। दोबारा एक बार 77,200, 77,500 के लेवल्स इसमें नजर आते हैं। ओके, क्रूड में बताइए सर, कल पिछले हफ्ते 4% से ज्यादा की तेजी दिखी, आज थोड़ी बहुत नरमी दिख रही है, आगे क्या होगा? और मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या है? जी बिल्कुल, एक दायरे में जो क्रूड ट्रेड कर रहा था, डाउन साइड 5700, अपसाइड 5950, अब 5950 के ऊपर निरंतर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है 5985 के आसपास इसमें बाइंग अभी बढ़कर आ सकती है। ऊपर में 6175 के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। 5900 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि क्रूड के बाइंग में निरंतर बने रहना चाहिए। और बेस मेटल्स की अगर मैं बात कहूं तो ऊपर के लेवल से करीब करीब 30 से 35 रुपए कॉपर गिर चुका है। जो 837 रुपया गया था वो अभी 810-11 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 811 का एक बढ़िया लेवल है, सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन है, यहाँ पर बाइंग उभर कर आ सकती है। 818, 822 के लक्ष्य, 807 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बाकी काउंटर्स में मुझे जिंक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है, 286, 8650 बाइंग जोन है, 290 का लक्ष्य, 284 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को बताया कि नॉन एग्री मार्केट में, एग्री मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना है। चलिए, कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटेंगे।